हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन जो है वो है वोकैबुलरी ए टू जेड। ये वोकैबुलरी का जो मैं पार्ट आपके सामने लेकर आई हूँ, ये हमारी ए टू जेड वोकैबुलरी का पार्ट 2 है, यानी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम आज अपने पार्ट 2 सेशन के साथ। और हम मूव करते हैं हमारे सेशन के आज के पहले वर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला वर्ड है, जो गिवन पहला वर्ड आप देख रहे हो हमारे सामने, उस वो वर्ड है एब्जर्व। इसे हम एब्जर्व प्रोनाउंस करते हैं। और बेसिकली एब्जर्व जो वर्ड है ये एक वर्ब है, यानी कि ये आपको क्या शो करता है, एक एक्शन। ठीक है, बात करते हैं इसकी टिपिकल मीनिंग की। तो बेसिकली याद रखिए स्टूडेंट, हम एब्जर्व वर्ड को यूज करते हैं लाइक इट मीन्स टू स्वेयर ऑफ एंड इट अप्लाइज टू समथिंग यू वंस बिलीव्ड एंड इज टिपिकली यूज फॉर अ बिलीव, रिलीजन और क्लेम। कहने का मतलब है कि हम ये छोड़ देना या अस्वीकार करने से रिलेटेड यूज करते हैं, मतलब जिस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या हो सकता है वो चीज। तो बेसिकली हम इस वर्ड को किसी रिलीजन या फेथ जिस पर आप पहले विश्वास करते थे और आप उसे छोड़ रहे हैं, ऐसा कहने के लिए हम एब्जर्व वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जब आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होकर किसी चीज को छोड़ने की बात करते हैं तो हम एब्जर्व वर्ड यूज करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, ये वर्ड हम खासकर किसी ओपिनियन, बिलीफ या रिलीजन या कोई क्लेम है उसको छोड़ने की बात के लिए यूज करते हैं। पर क्योंकि सिनोनिम्स की जब आप बात करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स इसके सिमिलर मीनिंग में कंसिडर्ड होते हैं। तो अगर मैं टिपिकल मीनिंग कहूं तो आप ऐसा कह सकते हो, जैसे हम स्वेयर, कसम खा लेते हैं कि कुछ चीजें हम टिपिकली छोड़ देंगे। तो अगर आप स्वेयर ऑफ कर रहे हैं और खासकर वो किसी क्लेम के लिए यूज हो रहा है या किसी, आप कह सकते हो कि किसी बिलीफ के लिए हो रहा है, तो हम एब्जर्व वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? नहीं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू गिव अप, गिव अप का भी मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो ये टिपिकली वही मीनिंग कैरी कर रहा है। आप उसे हिंदी में छोड़ देना या अस्वीकार करना कह सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में हमने क्या वर्ड लिया है, रिनाउंस। तो बेसिकली स्टूडेंट याद रखिए कि जो वर्ड आपको रिनाउंस दिया है ये भी किसी चीज को, खासकर किसी बिलीफ या क्लेम को छोड़ने की बात ही करता है। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बिलीफ को, जो आप पहले, बहुत पहले से आपको उस चीज पर बिलीव था, बट अब आप उस बिलीफ को छोड़ रहे हैं, तो हम रिनाउंस वर्ड यूज करते हैं। रिलिंक्विश वर्ड भी सेम मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। दे बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है क्योंकि दोनों एक्चुअल मीनिंग कैरी करते हैं। वेल, इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, आप छोड़ने से रिलेटेड है तो हम और जो वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो हम अबेंडन वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको अबेंडन वर्ड दिया है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको, आप किसी बिलीफ को रिजेक्ट कर रहे हैं तभी आपने उसे छोड़ा है, तो आपको अगर ऑप्शन रिजेक्ट का दिया जाता है तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आपने शायद सुना होगा एडिटोरियल्स पढ़ते वक्त, एक वर्ड दिया जाता है हमें, एब्निगेट, और ये एग्जाम में भी होता है। इस वर्ड का मतलब भी है अस्वीकार करना। जिस चीज को आप गिव अप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उसके लिए हम एब्निगेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये वर्ड भी आपको अस्वीकार करना शो कर रहा है, राइट? अब हम नीचे एंटोनिम्स देख लेते हैं। अगर हम ऊपर कह रहे हैं छोड़ देना, तो नीचे कुछ रिलेशन ऐसा होगा जिस पर हम बिलीव करेंगे या जिसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एसर्ट, एसर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं। विंडिकेट, डिमांड करना। ये सारे वर्ड्स हो गए आपके एंटोनिम्स। क्लियर हुआ? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इन वर्ड्स पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप सिनोनिम या एंटोनिम प्रॉपरली, जो भी आपको गिवन ऑप्शन हो उसमें से आप चूज कर सके। ठीक है, हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको ये वर्ड कैसे सेंटेंस में यूज करना है आपको वो क्लियर हो जाए। लेट्स से मैंने ऐसा कहा आपसे, शी चोज टू observe her favorite choco cake। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? एब्जर्व मीन्स टू लीव। ठीक है, लीव करना, छोड़ देना। उसने छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया? अपना फेवरेट चोको केक खाना। ठीक है, वो उसको एब्जर्व कर रही है, उसे अस्वीकार कर रही है, शायद उसलिए कि वो किसी डाइट पे है, या आप कुछ भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं।
तो बेसिकली एब्जर का मतलब हो गया अस्वीकार करना। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड एब्जर जैसा ही दिख रहा है, बट यहाँ पे डी का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एड्जर, एड्जर भी एक वर्ब है, और बेसिकली ये जो वर्ड होता है ये आपको शो कर, हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज हैवी ड्यूटी सिनोनिम ऑफ वर्ड। बहुत ही सिंपल से वर्ड का ये एक सिनोनिम है, और वो वर्ड है आस्क। यानी कि जो जनरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो एडजर का मतलब बेसिकली होता है आस्क या कुछ बताना, ठीक है। पर हम जब बहुत ज्यादा किसी को डिमांडिंग टोन में जब कुछ बोलते हैं तो हम एडजर वर्ड यूज करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ हैवी ड्यूटी सिनोनिम ऑफ आस्क विथ मोर डिमांडिंग टोन, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है। अगर हम मीनिंग की तरफ चले तो क्या हो गया, आप और क्या कह सकते हो, टू अर्ज और टू रिक्वेस्ट। हमने यहाँ पे लिखा सॉलेमनली और ऑनेस्टली। इसका मतलब जब आप बहुत रिक्वेस्ट के साथ किसी को डिमांडिंग टोन में कुछ कहते हैं तो हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर कहूं तो क्या हो जाएगा, अनुरोध करना। आप किसी से प्रार्थना करके कुछ बताने की गुजारिश कर रहे हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में आपको वर्ड दिया है बिसीच। बिसीच का भी मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ कहने के लिए कहना। आप चार्ज वर्ड भी कह सकते हैं, ये सिनोनिम पर यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं और वर्ड्स की बात करूं तो आप क्या कह सकते हो, हम डिमांडिंग टोन है तो हम ऑर्डर देना भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कह सकते हो, एक सिंपल वर्ड में कहूं तो आप आस्क वर्ड कह सकते हो, और हम क्या कह सकते हैं, ऑब्लिगेट करना, या फिर हम कह सकते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एग्जाम में, इम्प्लोर। ये वर्ड पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली जो इम्प्लोर वर्ड है इसका मतलब होता है बेग। किसी से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करने के लिए हम इम्प्लोर वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? एक्सक्यूज मी। अब हम मूव करते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, आई adjure you to tell the truth before this court। क्या मतलब हो गया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट या अर्ज कर रही हूं कि तुम इस कोर्ट के सामने सच बयां करो, सच बताओ। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना इन वर्ड्स को, ठीक है। अब जैसे कि हमने सिनोनिम में बात किया है आस्क या बेग या ऑर्डर करना, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, उसको हम एंटोनिम में क्या यूज कर सकते हैं, आंसर करना, ठीक है। बट सिंपली वहां पे बेगिंग कर रहे हो, यहाँ पे बेग का सेंस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो आपको इन वर्ड्स पर खास अटेंशन रखना है ताकि आप चीजों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सके। फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया हुआ है दैट इज अप्राइज। ओके, अप्राइज बेसिकली एक वर्ब है, ये एक्शन डिनोट करता है, और हम ये यूज करते हैं लाइक मैं अगर आपसे कहूं तो टू गिव नोटिस टू समवन। किसी को कुछ नोटिस देने के लिए, अब नोटिस देने का मतलब ये नहीं कि पेपर वाला नोटिस देना, ठीक है। नोटिस इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या हो सकता है कि आप किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को कुछ अपडेट कर रहे हैं। ये मैं जो वर्ड्स लिख रही हूँ ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां किसी को नोटिफाई करना आप कह सकते हो, किसी को कुछ बताने के लिए हम अप्राइज वर्ड यूज करते हैं। चलिए मीनिंग की तरफ, टू इन्फॉर्म और टेल समवन, किसी को कुछ बताना, या हिंदी में कहूं तो सूचित करना। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स में आपको क्या दिया हुआ है, एडवाइज करना भी कहा जा सकता है। किसी को अगर हम कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं तो या कुछ बता रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से एडवाइस। आप उसे नोटिफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया आपको, आप टेल कह सकते हो, आप उसे कुछ ब्रीफ कर रहे हो या कुछ अपडेट कर रहे हो। ये सारे वर्ड्स भी हम एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। यहां हम सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो अगर मैं उससे छुपाऊं तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम। तो कंसील का मतलब क्या हो गया, हाइड, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। कुछ सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट का मतलब रख रही हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं, बातें जो है वो छुपा रही हूं। और सिंपली आप हाइड वर्ड दिया है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। या फिर एक और वर्ड दिया जाता है डिस्गाइज, जिसका मतलब भी क्या होता है, हाइड करना, छुपाना।
तो आप ये वर्ड दिया है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इसको कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाए। चलिए, लेट्स से ऐसा कुछ दिया गया है आपको, द मिनिस्टर was apprised of the dangerous situation। क्या मतलब हो गया? उसको, मिनिस्टर को अप्राइज किया गया, यानी बताया गया, उसे अपडेट किया गया या बताया गया या नोटिफाई किया गया किस बारे में? डेंजरस सिचुएशन के बारे में। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज एप्सिशन। बेसिकली ये वर्ड जो है इसको हम, आपने मोस्टली इस वर्ड को देखा होगा जब हम बायोलॉजी में जब फ्लावर्स या लीव्स का प्लांट से अलग होने का जो प्रोसेस होता है वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपको याद रखना है तो आपको ये सीजन वर्ड जो दिया है ना, सीजर जैसा दिखता है आपको। सीजर का काम क्या होता है? सीजर्स का काम क्या होता है? कट करना किसी चीज को। ठीक है, तो यहाँ एप्सिशन का भी मतलब बिल्कुल यही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सीजर वाला ही काम करता है। एप्सिशन का एक्चुअल मतलब होता है, हम कह सकते हैं बेसिकली ये एक प्रोसेस है या फिनोमेना है जो आपको क्या शो करता है? ये शो करता है हमें सेपरेशन ऑफ लीव्स और यू कैन से फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट। जब किसी प्लांट से उसके लीव्स या फ्लावर्स डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं एप्सिशन। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, बेसिकली आपको वहीं पे मिलेगा, बट हम इसे इंग्लिश में लैंग्वेज के, जब लैंग्वेज में यूज करते हैं तो उसको हम कट या रिमूवल के सेंस में यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रही हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कट, तो कट का मतलब ही एक तरीके से क्या हो जाएगा? रिमूवल या सर्जरी करना भी कहा जा सकता है। ठीक है, सिनोनिम के पहले मीनिंग देख लेते हैं। क्या हो गया? द एक्ट ऑफ कटिंग, द नेचुरल सेपरेशन ऑफ अ लीफ और अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, मूव, तो सिंपल वर्ड हो गया काटना। मूव करते हैं सिनोनिम की तरफ, तो क्या हो जाएगा? आपको कट दिया हुआ है, रिमूवल दिया है, इसके अलावा और हम क्या यूज कर सकते हैं? ये सब हटाने से रिलेटेड है, सेपरेट करने से है। तो सेपरेट करना है या हटाना है, मिटाना है, तो अगर सिनोनिम दिया जा रहा है तो एक वर्ड हम और यूज करते हैं और वो है एब्लेशन। ठीक है, तो ये याद रखिए, दिस इज ऑल्सो टू कट, किसी चीज को हटाने के लिए यूज होता है। एक और वर्ड हम यूज करते हैं एंड दैट इज एक्सटिरपेट। ठीक है, एक्सटिरपेट का मतलब भी हो गया टू रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है टू रिमूव और आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सिनोनिम सिमिलर मीनिंग होते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल मीनिंग। तो अगर एक्सटरपेट वर्ड दिया है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इनफैक्ट यूज किया जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो एंटोनिम में क्या कर सकते हो आप? उसको बंद करना, कट जो कट है उसको बंद करना, उसको हील करना कह सकते हो। इसके कुछ और सिनोनिम्स भी आएंगे, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ दूर कर, जैसे ये यहाँ रिमूव का या डिस्ट्रॉय का सेंस आ रहा है, तो अगर कट करके निकाला जा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? उसको किसी चीज को इंड्यूस किया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा जा सकता है किसी चीज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इसको कैसे यूज किया जाए आप वो देख सके। मैंने ऐसा कुछ लिखा, सपोज हाई टेम्परेचर condition, high temperature condition often causes, conditions often cause flower abscission। A B S C I S S I O N। ठीक है, abscission। क्लियर हो गया? मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशंस कई बार या ऑफनली वो क्या कॉज करते हैं? फ्लावर का
प्लांट से टूटकर अलग होना, सेपरेशन। क्लियर? चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आपको जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एबिस्मल, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। जब हम एबिस्मल वर्ड यूज करते हैं तो ये वर्ड आप क्यों यूज करते हैं पहले वो देख लीजिए। जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग और समथिंग विच इज एक्सट्रीमली पुअर। वैसे बेसिकली यहाँ पे वो पुअर का ही सेंस नहीं आएगा, वो किसी भी चीज में जहां पर आप एक्सट्रीम का मीनिंग दे दोगे ना, वहां पर हम एबिस्मल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जिसमें बहुत ज्यादा या कुछ सीवियर बहुत ज्यादा है ऐसा दिखाने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड जो इसके लिए यूज होता है वो है APPALING, अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब क्या होता है? वेरी बैड। ठीक है, या इसी वेरी बैड बोलने के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वो क्या होता है? ऑफुल। ठीक है, तो बेसिकली एबिस्मल वर्ड का मतलब एक्सट्रीम या कोई चीज सीवियर है उसको डिनोट करने के लिए है, वो जिसमें वेरी का सेंस लगा हो, जो बहुत ज्यादा हो। तो अगर आप मीनिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हो एक्सट्रीमली बैड और अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब क्या हो गया? समथिंग ऑफुल। क्लियर? यानी अपैलिंग को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? ऑफुल से। हिंदी में इसका मतलब हुआ अथाह या बहुत, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा कोई पॉवर्टी हो सकती है, इग्नोरेंस हो सकता है, कुछ भी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम क्या आ जाएगा? ऑफुल कंडीशन, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा टेरिबल है सिचुएशन, टेरिबल लिख दिया। वो बहुत ज्यादा फ्राइटफुल, मतलब जहां पे एक्सट्रीम डर हो, जहां एक्सट्रीम टेरर हो, जहां एक्सट्रीम बैडनेस हो, तो हम ऑफुल, टेरिबल या फ्राइटफुल बोलते हैं। इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं? एक्सट्रीम का मीनिंग देना है तो हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोफाउंड। ये याद रखिएगा। एक और वर्ड जहां पे बहुत ज्यादा क्रूर, मतलब आप बोल सकते हो कि पुअर क्वालिटी अगर हमें दिखाना हो तो हम क्या कहते हैं? एट्रोशियस। ठीक है, एट्रोशियस का मतलब क्या होगा? समथिंग ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, ये याद रखिएगा। इसको हम क्यों यूज करते हैं? समथिंग ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, कोई चीज जिसकी क्वालिटी बहुत बहुत पुअर है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एट्रोशियस। तो अगर कोई चीज बहुत खराब है और आप ये सारे वर्ड सिनोनिम पे यूज करें तो एंटोनिम में हम क्या बोल सकते हैं? एक्सीलेंट, वो सुप्रीम होगा। और क्या कहा जा सकता है? वो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम, बढ़िया है बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्या कह सकते हो आप? एक वर्ड हम और यूज करते हैं, स्प्लेंडेड, आपने सुना होगा, ये कई बार एग्जाम में भी दिया हुआ है। तो स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी इंप्रेसिव, ये उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अब जो चीज भाई इंप्रेसिव है आप उसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, हम क्या कह सकते हैं? मैजेस्टिक, मैग्निफिशेंट, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फाइन, ये तो हो गया एंटोनिम की बात। अगर एक एग्जाम्पल को ले लें तो क्या कहा जा सकता है? मैंने ऐसा कहा आपसे, सीन्स, लेट्स से राम ले लेते हैं। राम डिड नॉट स्टडी फॉर टेस्ट, कॉमा, he scored an abysmal, wait a minute, sentence थोड़ा गलत हो रहा है, here it should be earned, okay, since Ram did not study for test he earned an abysmal score। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जो हम या तो कंसिडर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उनका टिपिकल मीनिंग नहीं पता होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुछ ऐसा कभी आता है तो आपको इन वर्ड्स को बहुत केयरफुली कंसिडर करना है और फिर सेंटेंसेस को प्रॉपरली सेंटेंस में यूज करना होता है। एम आई क्लियर? वेल स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।